नमो अरिहंताणं ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्यणं नमो आयर्यणं ओम नमो वच्छयणं ओम नमो वच्छयणं ओम नमो लोहितव्यसाहुणं ओम नमो लोहितव्यसाहुणं ओम नमो लोहितव्यसाहुणं ओम नमो लोहितव्यसाहुणं बोले एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय एक जना श्री महावीर भगवान की जय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराटनगर जी गुरुदेव की जय परम पूजाचार्य श्री नेमी सागर मुनि महाराज की जय परम पूजाचार्य श्री दया सागर मुनि महाराज की जय अहिंसामयी जैन धर्म की जय बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री वीरेंद्र सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। क्या लेकर तू आया था, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया था, क्या लेकर तू जाएगा। आपको भी हमारे साथ जोर से बोलना है। क्या लेकर तू आया था, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया था, क्या लेकर तू जाएगा। अपना किसे बताएगा, अपना किसे बताएगा, अपना किसे बताएगा, अपना किसे बताएगा। मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा। तेरा ही कर्म हो, तेरा ही कर्म, तेरा साथ निभाए। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोनी हो, होंगी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। क्या लेकर तू आया था, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया था, क्या लेकर तू जाएगा। अपना किसे बताएगा, अपना किसे बताएगा, अपना किसे बनाएगा, अपना किसे बनाएगा। हर बार यही कहा जाता है, ना कोई कुछ लेकर के आता है, ना कोई कुछ लेकर के जाता है, लेकिन ये बाहर से देखने में आता है कि कोई कुछ लेकर के आता नहीं और ना कोई कुछ लेकर के जाता है, लेकिन हर व्यक्ति कुछ न कुछ लेकर के आता है और कुछ न कुछ लेकर के जाता है। ये भगवान महावीर ने कहा है। संसारी लोगों ने ये कहा है कि कोई कुछ लेकर के नहीं आता, कोई कुछ लेकर के नहीं जाता, लेकिन भगवान महावीर ने कहा है कि कोई खाली हाथ आता नहीं और कोई भी खाली हाथ जाता नहीं। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ लेकर के आना पड़ता है। अगर दुनिया में आए हो तो कुछ लेकर के आए हो, कुछ है तुम्हारे अंदर, कुछ है, वरना बाहर भी कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति
कर्म लेकर के आता है, हर व्यक्ति भाग्य लेकर के आता है और हर व्यक्ति भाग्य बना करके जाता है। तुम लेकर के भी आए हो और लेकर के भी जाओगे। न खाली हाथ आए थे न खाली हाथ जाओगे। खाली हाथ आए थे ऐसा दिखता है, लेकिन खाली मन से आए थे ऐसा नहीं दिखता। इसलिए हर व्यक्ति कुछ न कुछ लेकर के आता है और किस्मत बना करके जाता है। किस्मत में वो हमारे सामने है, किस्मत में बनाया जाएगा, वो व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है। कोई कैसी किस्मत बनाता है, कोई कैसी किस्मत बनाता है। किस्मत कैसे बनती है ये भी समझ लीजिए। यद्यपि हर विचार से किस्मत बनती है, कोई भी विचार करिए, चाहे आप किसी को दें या किसी को ना दें, किस्मत तो तब भी बनेगी। ना दें तब भी किस्मत बनेगी और दें तब भी किस्मत बनेगी। जब देंगे तो मिलने वाली किस्मत बनेगी और जब देंगे नहीं तो खाली होने वाली किस्मत बनेगी। किस्मत तो बनेगी, देने पर तब भी किस्मत है। हम मुनिराज को आहार देते हैं तब भी किस्मत है, और हम मुनिराज को आहार नहीं देते तब भी किस्मत है। अंतर इतना है, तब खाली होने की किस्मत है और जब हम देते हैं तो भरने वाली किस्मत है। दोनों तरफ है। किस्मत में जो हुआ करता है, जो तुम्हारी किस्मत है वही मिला करता है। पुरुषार्थ तो एक क्रिया है, पुरुषार्थ से मिलता है ये बात नहीं है, किस्मत से मिलता है। लेकिन किस्मत कैसे बनती है ये भी तो जानना चाहिए। किस्मत बनाओगे कैसे? क्या भोजन करने से किस्मत बनती है? नहीं। मकान बनाने से किस्मत बनती है? नहीं। व्यापार करने से किस्मत बनती है? नहीं। परिवार बनाने से किस्मत बनती है? नहीं। किस्मत से परिवार बनता है, किस्मत से व्यापार चलता है। बस यही से पता चल जाएगा कि किस्मत किससे बनती है। आपका बच्चा पढ़ता है, आप व्यापार करते हैं, हर व्यक्ति व्यापार करते हुए यही सोचता है बहुत सारी इनकम हो। कोई भी व्यक्ति इस ध्येय से व्यापार नहीं करता कि मुझे लॉस हो। हर व्यक्ति इस ध्येय से व्यापार करता है कि मुझे प्रॉफिट हो, और वो भी सबसे ज्यादा हो। फिर भी लॉस होता है। कोई भी व्यक्ति इस ध्येय से यात्रा नहीं करता कि मेरा एक्सीडेंट हो। कोई भी व्यक्ति इस ध्येय से गाड़ी में नहीं बैठता कि मेरा एक्सीडेंट हो। वो इस ध्येय से बैठता है कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूं। लेकिन फिर भी एक्सीडेंट होते हैं। कौन क्या कर लेगा बताइए? अभी आज 24 तारीख है, कल 25 तारीख है। कल यहां बैठ करके परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के श्रद्धांजलि सभा अपन यही करेंगे। लेकिन वो एक घटना बताऊं, अभी परम पूज्य आचार्य श्री की समाधि हुई। समाधि में हर व्यक्ति की कामना ये रही कि एक बार गुरुदेव के दर्शन हो जाए। लोग दौड़े, कुछ लोग किस देर से गए थे? गुरुदेव के दर्शन के देर से। लेकिन अचानक सतना से कोई व्यक्ति गए और डोंगरगढ़ पहुंच गए
और वहां जाकर के उनकी गाड़ी एक नहर में गिर गई। अब बताओ किस देह से गए थे? गुरुदेव के दर्शन करने, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो गया और 3 लोगों की उसमें मृत्यु भी हो गई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम इस देह से जाते नहीं हैं, लेकिन ये सब हो जाता है। जिस देह से जाते हैं वो हमारा विचार होता है, जब जाते हैं तो वो पुरुषार्थ होता है, और जो मिलता है वही भाग्य कहलाता है, वही किस्मत कहलाती है। आप कोई दिल्ली से आया, कोई पटना से आया, कोई और कहां से आए, कोई कलकत्ता से आया और कोई आरा ग्वालियर आदि से आए। सभी लोग आए इस कामना से आए कि हम गुरुदेव के दर्शन करेंगे, तीर्थ के दर्शन करेंगे और वहां भक्ति आराधना में शामिल होंगे। और आप सकुशल आकर के शामिल हुए और आप पूरा आनंद ले रहे हैं। ये आपके पुरुषार्थ के साथ किस्मत भी काम कर रही है। पुरुषार्थ भी है और किस्मत भी है। किस्मत हमारी जेब में रखा हुआ धन है, पुरुषार्थ किया गया व्यापार है जिससे कि प्रॉफिट हो। प्रॉफिट होगी तो जेब बढ़ेगी, प्रॉफिट नहीं होगी तो जेब नहीं बढ़ेगी। पुरुषार्थ पुरुषार्थ किस्मत बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन जो विवेक नहीं लगा पाते उनका पुरुषार्थ किस्मत बनाता नहीं है, बल्कि किस्मत और डुबा देता है। आप विचार करिए, आपके पास 1 लाख रुपया है और आप व्यापार करते हैं तो 1 लाख का प्रॉफिट हो जाए तो आपके पास तो 2 लाख हो जाएंगे। और अगर व्यापार नहीं करता है तो 1 लाख ही रहेंगे, उसमें भी कम हो जाएंगे। ये तो बात सही है। आपके पास धन है, संपन्नता है और आपने व्यापार नहीं किया तो अच्छे अच्छे खजाने भी समाप्त हो जाते हैं, पूरी किस्मत समाप्त हो जाती है। एक वे लोग होते हैं जो किस्मत बना करके जाते हैं, एक वे लोग होते हैं जो किस्मत खा करके जाते हैं। दोनों तरह के लोग होते हैं। भगवान की आराधना करना किस्मत बनाना है, दान देना किस्मत बनाना है, ईश्वर की जाप करना किस्मत बनाना है, मंदिर आना किस्मत बनाना है, संयम धारण करना किस्मत बनाना है, व्रत नियम का पालन करना किस्मत बनाना है, व्यापार करना किस्मत बनाना नहीं है। छोटा सा उदाहरण दूं, आपकी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आपका बैंक में अकाउंट भी होता है और बाजार में एटीएम भी होता है। एटीएम में जमा नहीं होता और बैंक में जमा भी होता है और निकाला भी जाता है। लेकिन एटीएम का एक ही कार्य है, निकालो, डालो नहीं। निकालोगे कब? जब तक बैंक का अकाउंट भरा नहीं होगा तो एटीएम से कुछ भी नहीं निकलेगा। तुम अपना कार्ड खूब डालते रहो और अकाउंट ब्लैंक है और तुमने कार्ड डाल दिया
तो मशीन तुम्हारा कार्ड बाहर फेंक देगी। ये बता रहा है आपका अकाउंट खाली है, और अगर अकाउंट भरा होगा और आपने कार्ड डाला तो तत्काल कार्ड के साथ कुछ और भी आएगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आपने व्यापार में हाथ डाला तो निश्चित प्रॉफिट होगी, और आपकी किस्मत अच्छी नहीं है और आपने व्यापार में हाथ डाला तो खाली हाथ आओगे। अकाउंट में पहले डालना पड़ता है, उसके बाद एटीएम से निकाला जाता है। ऐसे ही मंदिर में, गुरुओं की सेवा में, जिनवाणी की सेवा में, अच्छे विचारों में दूसरों के लिए पहले दिया जाता है, फिर अपने व्यापार से निकल करके आता है। आपका व्यापार एटीएम है। आपका व्यापार क्या है? एटीएम है। लेकिन ये पूजन फंड रखा है, ये गोलक रखी है, ये अकाउंट है। मंदिर अकाउंट है, गुरुओं की सेवा अकाउंट है। अगर इसमें तुमने डाला नहीं तो एटीएम से कुछ भी निकलेगा नहीं, कितना भी बड़ा व्यापार करो। इसलिए अगर लेकर के जाना है, विचार करिए, आपने गूगल पे देखा है? गूगल पे एक चीज दिखाई देती है, वो चीज देखिए। आप अपने मोबाइल पर इंटरनल मेमोरी डाल दीजिए और गूगल से टच कर दीजिए। गूगल से आप अपनी इंटरनल मेमोरी टच कर दीजिए और आप अपना मोबाइल ट्रेन की पटरी पर रख दीजिए। ट्रेन निकल जाने दीजिए उस पर। ट्रेन निकल गई, मोबाइल मर गया, लेकिन फिर भी आपका डाटा गूगल से निकल आएगा। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। लेकिन ये व्यवस्था जानिए बनाई किसने है? ये व्यवस्था दिमाग ने, किसी व्यक्ति ने बनाई है। यही व्यवस्था प्रकृति की है। आप त्याग करके जाइए, आप दान करके जाइए, गूगल से कनेक्ट हो जाओगे, आप प्रकृति से कनेक्ट हो जाओगे, और ये वाला मोबाइल ट्रेन के नीचे आ जाए तो दूसरी जगह डाटा पहुंच जाता है कि भैया तुमने नैमीगिरी में 10 लाख रुपए का दान किया था, वो अकाउंट में पहुंच जाएगा। भाई यही वाला तो मोबाइल गया, दूसरा आ जाएगा। अब मोबाइल भी कई तरह के होते हैं, आप देखिए तो, चिंतन तो देखिए। एक मोबाइल होता है, उसमें मेमोरी नहीं होती, होता है जो शुरू में चले थे, इनमें कोई मेमोरी नहीं होती थी, सिर्फ बात करो। और अब मोबाइल आए, उनमें मेमोरी होती है और इंटरनल मेमोरी होती है। पहले मेमोरी कार्ड भी लगता था, अब वो भी नहीं लगता है, वो सीधी उसी में ही फिट कर दी। देखिए संसार में जीव भी कई प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो बोलते तो है लेकिन समझते नहीं है। ऐसे जीव होते हैं कि नहीं? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये कीबोर्ड वाले मोबाइल है, इनमें मेमोरी, ये सब बोलने के काम आते हैं। जब कभी चीटियां निकलती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, बात करती हैं, चली जाती हैं, ये वाले मोबाइल है, इनमें मेमोरी नहीं है। लेकिन जब बड़े बड़े मोबाइल आए,
उनमें मेमोरी आई, ये माइंडेड है, ये दिमाग वाले अपन जैसे हैं कि अपन सोचते भी हैं, बोलते भी हैं, समझते भी हैं, बताते भी हैं। ऐसा ही वो मोबाइल बन के आया, पूरी वही सिस्टम है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, आप यहां किस्मत बना करके जाएंगे, आपका मोबाइल भले ही मर जाए लेकिन किस्मत नहीं मरेगी, वो गूगल के डाटा से दूसरी जगह पहुंच जाएगी। ऐसी व्यवस्था है, और ये व्यवस्था को समझिए, इसलिए किस्मत जरूर बनाइए। सवेरे उठ करके 2 काम जरूर करिए, एक बनाने का और दूसरा खाने का। पहले बनाइए फिर खाइए, इसलिए कहा है पहले भजन फिर भोजन। लेकिन कई लोग पहले ही भोजन कर लेते हैं, ये बाद में बहुत दुखी होंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम कुछ लेकर के नहीं आए थे, हम लेकर के आए हैं, किस्मत लेकर के आए हैं। और किस्मत से हमें ये सब गुरुओं का दर्शन, भगवान का दर्शन, भगवान की आराधना, गुरुओं की साधना और गुरुओं का दर्शन, गुरुओं को आहार देने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिलता। और अगर आपने आहार दे लिया है तो मुझे लगता है आपने दुनिया में सबसे बड़ा काम कर लिया है। पूजन सबसे बड़ी नहीं है, आहार सबसे बड़ा है। पंडित जी, तुम 1 साल तक शांतिनाथ भगवान की आराधना करो, 1 साल तक तीर्थंकर भगवान की आराधना करो, और एक दिन तीर्थंकर भगवान को आहार दे दो, फिर भी 1 साल की आराधना से बड़ा होगा। 1 साल तक भगवान महावीर की आराधना करो, तुम्हारे घर में एक भी रत्न नहीं बरसेगा। एक दिन महावीर भगवान को पड़गा के आहार तो दो, पंचरत्न की वर्षा हो जाएगी। कहो आहार बड़ा की पूजन, आहार बड़ा है, आहार दान श्रेष्ठ है। और आहार दान में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, किस्मत बनाना है। पूजन में कहां बोलते हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि? कुछ नहीं बोलते। और आहार में तीनों शुद्ध हो जाते हैं, इसलिए श्रेष्ठ किस्मत बनती है। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम कुछ करके आए हैं, हम किस्मत लेकर के आए हैं, सबकी अच्छी किस्मत है, ये बात बिल्कुल सही है। हम और अच्छी किस्मत बनाए, अच्छे से और अच्छा बनता है, बुरे से एकदम बहुत अच्छा नहीं बनता। कोई सीधा तीर्थंकर कोई नहीं बनता, पहले ब्रह्मचारी मुनि बनना पड़ता है, कई बार मुनि बनना पड़ता है, तब जाकर के कोई तीर्थंकर बन पाता है। सीधा कोई तीर्थंकर न बनाए न बनेगा। आप कहेंगे राजा सैनिक तो बन गया सीधा, आप ये कहेंगे राजा सैनिक तो सीधा बन गया, उसका बैकग्राउंड तो देखो फिर पता चलेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सीधा कोई भी बहुत कुछ प्राप्त नहीं करता, धीरे धीरे प्राप्त करता है। हमने बड़ी किस्मत से ये स्थान प्राप्त किया है, हम योग्य बने हैं, हम योग्य हैं, इसलिए आज भगवान की आराधना में शामिल हैं। हम योग्य नहीं होते, हम हाथ पांव से लाचार होते, हम बीमार होते, हम पीड़ा युक्त होते, हम अपाहिज होते, तो कभी भी भगवान की आराधना में शामिल नहीं हो पाते। इसलिए क्या लेकर तू आया था, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू,
कर तू जाएगा, है अपना किसे बताएगा, अपना किसे बताएगा, अपना किसे, किसको अपना कहोगे, किसको? कुछ भी अपना नहीं है, किस्मत ही साथ निभाएगी। मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा। तेरा ही कर्म हो, तेरा ही कर्म तेरा साथ निभाए रे, जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। Life is a water drop, it vanishes away. Life is a water drop, it vanishes away. Usual, unusual, oh, usual, unusual, it when happens away. जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे। इसलिए जितना हो सके किस्मत बनाइए, इसी में सार है। इतनी अच्छी किस्मत बनती चली जाएगी, एक दिन तीर्थंकर के पास पहुंच जाओगी। आज हम तीर्थंकर भगवान के साक्षात तीर्थंकर सिमंदर भगवान के पास इसलिए नहीं है कि हमारी किस्मत इतनी अच्छी भी नहीं है। हम यहां से बनाना प्रारंभ करते हैं, कल हो सकता है विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर भी मिल सकते हैं। इसलिए किस्मत बनाना, बनाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ते 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 एक दिन वो आएगा कि साक्षात तीर्थंकर तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। और जिस दिन साक्षात तीर्थंकर मिल जाए, समझना चाहिए आपकी किस्मत सबसे अच्छी है, इससे अच्छी किस्मत नहीं हो सकती। इसलिए आज हम प्रतिबिंब बना करके तीर्थंकर की आराधना करते हैं, कल साक्षात तीर्थंकर की आराधना में हम शामिल होंगे। इसलिए ऐसी भावना करिए, किस्मत बनाते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, एक दिन मंजिल अवश्य हमें प्राप्त होगी। आप सभी बहुत पुण्यशाली हैं, धन्य भागी हैं। आप सबके लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट गद्दी गुरुदेव की। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय।